मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. डोंट वरी अबाउट दैट। उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। हिल पे गए बालांच। तू कौन है? Merciless assassin. Trained killer. A true patriot. अब ये फाइट तेरी मौत से दोस्तों 1971 के भारत पाकिस्तान वॉर का जिक्र आते ही हमारी नजरों के सामने अक्सर दो ही तस्वीरें सामने आती हैं। पहली तस्वीर सरहद को पाक सैनिकों की कब्र बनाते भारतीय जाबाजों की, और दूसरी तस्वीर दुश्मन के टैंकों व लड़ाकू विमानों को जमीन पर गिराते भारतीय लड़ाकू विमानों की। इन दोनों तस्वीरों के इतर 1971 के भारत पाक वॉर की एक तीसरी तस्वीर है, और ये तस्वीर है इंडियन नेवी की। जी हाँ दोस्तों, इस युद्ध में इंडियन नेवी पाकिस्तान पर बरस पड़ी थी। 1971 के वॉर में पाकिस्तान की कमर तोड़ने में इंडियन नेवी की भूमिका बेहद अहम पड़ रही थी। दोस्तों 1971 के भारत पाक वॉर में इंडियन नेवी ने पाकिस्तान नेवी को संभलने का मौका भी नहीं दिया था। पाकिस्तान नेवी इस वॉर के लिए खुद को तैयार करती इससे पहले इंडियन नेवी ने पाकिस्तान नेवी में तबाही मचानी शुरू कर दी थी। 13 दिन चले इस वॉर में पाकिस्तान के 18 कार्गो शिप यानी मालवाहक जहाज, 7 तोप वाली नाव, 3 पेट्रोल कैरियर बोट, 1 माइन स्वीपर को पानी में डाल दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, अनवर बख्श, पाशियानी और मधुमती नाम के 3 मर्चेंट और 10 छोटे जहाजों को इंडियन नेवी ने अपने कब्जे में ले लिया था। दोस्तों इंडियन नेवी ने 4 और 5 दिसंबर 1971 को कराची पोर्ट से अपनी कार्रवाई की शुरुआत की थी। इस कार्रवाई को ऑपरेशन त्रिशूल का नाम दिया गया था। इस ऑपरेशन को पश्चिमी मोर्चे पर इंडियन नेवी की पश्चिमी नौसेना कमान के वाइस एडमिरल सुरेंद्र नाथ कोहली ने लीड किया था। इस ऑपरेशन के तहत इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट पर ओसो मिसाइल नावों से हमला किया था। इस हमले में ओसो मिसाइल नावों ने पाकिस्तान के ध्वंसक युद्धपोत यानी डिस्ट्रॉयर बैटलशिप PNS खैबर, PNS मुहाफिज और माइन स्वीप को पानी में डाल दिया था। इस हमले में पाकिस्तान नेवी का PNS शाहजहां बुरी तरह डैमेज किया गया था। दोस्तों ऑपरेशन त्रिशूल में इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के मर्चेंट शिप्स के साथ फ्यूल स्टोरेज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। इंडियन नेवी के इस ऑपरेशन त्रिशूल ने न केवल पाकिस्तान की आर्मी को बल्कि फाइनेंशियल तौर पर एक बहुत बड़ी चोट दी थी। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को दूसरी चोट 8-9 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन पायथन के जरिए दी। 8-9 दिसंबर 1971 की रात इंडियन नेवी ने स्टाइक्स मिसाइल से हमला किया। इस हमले में बड़े फ्यूल टैंक्स, 3 पाकिस्तानी मर्चेंट फ्लीट और कराची पोर्ट्स में खड़े विदेशी जहाज को भी डैमेज कर दिया था। इंडियन नेवी ने दूसरा मोर्चा भारतीय ईस्टर्न नेवल कमांड यानी पूर्वी नेवल कमांड ने वाइस एडमिरल नीलकांत कृष्णन के लीड में बंगाल की खाड़ी से खोला था। वाइस एडमिरल नीलकांत कृष्ण ने बंगाल की खाड़ी में INS विक्रांत को तैनात कर पाकिस्तान के लिए बड़ा नौसैनिक अवरोध खड़ा कर दिया था। दोस्तों इंडियन नेवी के इस कदम से पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान एक दूसरे से अलग थलग पड़ गए थे। 4 दिसंबर 1971 को एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत उड़ान भरने वाले सी हॉक लड़ाकू बॉम्बर प्लान्स ने चटगांव यानी कॉक्स बाजार के साथ पूर्वी पाकिस्तान के कई कोस्टल सिटीज व कस्बों पर अटैक कर पाक सेना को तहस नहस कर दिया था। दोस्तों इंडियन नेवी की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने हमले के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लड़ाकू विमानन को रवाना किया। इस विमान ने पाकिस्तान के अपने ही PNS जुल्फिकार पर हमला कर दिया। इस हमले में पाकिस्तान का PNS जुल्फिकार बुरी तरह से दोस्तों घायल हो गया था। साथ ही इस बैटलशिप में सवार पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर्स और सैकड़ों स्टाफ बुरी तरह जख्मी भी हो गए थे। तो दोस्तों ये तो थे हमारे इंडिया के महत्वपूर्ण ऑपरेशंस। ऐसे ऑपरेशंस अगर पर्दे पर देखने को मिले ना तो हम काफी अच्छे से समझ पाएंगे, और ये टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म रैम्बो के जरिए मुमकिन हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या कहानी इस फिल्म में देखने को मिल सकती है। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाली वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।